Hello friends, welcome in my tutorial channel Bioacademy. In this video lecture I will discuss about questions related to male gametophyte of angiosperm. हम लोग मेल गैमेटोफाइट डिस्कस कर चुके हैं, उसका जो है डेवलपमेंट कैसे होता है, उसमें कौन कौन से डिवीजन होते हैं, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, ओके, ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो उस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग जो है देख सकते हैं। हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा आप लोग उसका आंसर करिए। जो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप देखिएगा, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पे दिया हुआ है आपको नॉट ट्रू, ओके। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, जब आप कभी क्वेश्चंस करिएगा तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो तीन चीज़ों का, जब आपसे पूछे ट्रू या नॉट ट्रू तो आप उसको अंडरलाइन करिए, या कभी पूछता है करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो आप उसको तुरंत अंडरलाइन करिए। कभी कभी क्या होता है हम लोग ध्यान नहीं देते और यहाँ पे आंसर थोड़ा उल्टा लग जाता है। मान लीजिए पूछा है नॉट ट्रू, आप लगा दिए देख के स्टेटमेंट ट्रू वाले का आंसर, या आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट आप जो है इनकरेक्ट लगा दिए, या इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट लगा दिए। छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, तो आप लोग इसको यहाँ से सुधार सकते हैं कि आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ओके। तो ये चीज़ें एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत मैटर करती हैं। छोटी चीज़ है कि हमको अंडरलाइन करना है बट मैटर करती है। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है आपको pollen grains are rich in nutrients and they are used in the form of tablets and syrup। तो हम लोग जब पॉलन ग्रेन पढ़ रहे थे तो पॉलन प्रोडक्ट एक टॉपिक आया था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यहाँ पे पॉलन टैबलेट्स या एथलेट्स वगैरह जो होते हैं, पॉलन टैबलेट या सिरप जो है इसका अवेलेबल है मार्केट में और यूज करते हैं इसको, ओके। मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये पूछा है हमसे नॉट ट्रू का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पॉलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल। तो हम लोग देखते थे कि ये क्या करता है, एलर्जी वगैरह कॉज करता था, तो मतलब ये भी ट्रू है। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर। अब हनी क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है वहाँ से और उसको जो है हनी बी उसको हनी में कन्वर्ट करती है। बट यहाँ पे लिखा है ये हनी बी जो है हनी किसके द्वारा बनाती है, डाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ऐसा नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है, नॉट ट्रू है। और यही हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से नॉट ट्रू है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। फोर्थ भी ऑप्शन देख लेते हैं। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बैट्स सिक्रेट्स फाउल ओडर टू अट्रैक्ट देम। तो ये सही है। इसमें हम देखते हैं जो फ्लावर जो है बैट या फ्लाइज के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं वो फाउली ओडर जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड्स इन अ पी प्लांट। आपको एक पी प्लांट दे दिया गया एग्जाम्पल में और उसमें पूछ रहा है कि 400 सीड बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे। तो अब आपको ये पता है कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मान लीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल है, MMC जिसको बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग, ये डिवाइड होती थी मियोटिकली और क्या बनाती थी, 4 माइक्रोस्पोर बनाती थी। और वही 4 माइक्रोस्पोर क्या होते थे, फिर पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाते थे, ओके। मतलब 4 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए हमको एक मियोटिक डिवीजन लगेगा। अब सीड कितनी बन रही है, 400 सीड बन रही है, मतलब हमको 100 मियोटिक डिवीजन लगेगा, ओके। 100 मियोटिक डिवीजन 100 इंटू 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपको क्या देखना है, फीमेल गैमेटोफाइट में। अब फीमेल गैमेटोफाइट जब बनता है तो उसमें से क्या होती हैं, जब मेगास्पोर मदर सेल बनती है ना, वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होती है। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है MMC का, चाहे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो चाहे वो मेगास्पोर मदर सेल हो, ओके। तो इनसे जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं उसमें से 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं। 3 क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं इन केस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और सिर्फ एक ही क्या होता है, फंक्शनल होता है। मतलब हमको 400 सीड बनाना है तो कितने टाइम होगा मियोटिक डिवीजन, 400 टाइम्स होगा। क्यों, क्योंकि 3 उसमें से क्या हो जा रहे हैं, डीजनरेट हो जा रहे हैं। तो 400 फीमेल गैमेटोफाइट के लिए एंड 100 जो है मियोटिक डिवीजन मेल गैमेटोफाइट के लिए, ओके। मतलब मेल गैमेट बनाने के लिए 100 मियोटिक डिवीजन और फीमेल गैमेट बनाने के लिए हमारे लिए कितना लगेगा, 400। तो अब जब इनका फ्यूजन हो जाएगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, तब उसके बाद जो हमारे पास ओवरी होती है वो किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। और ओव्यूल किस में हो जाते हैं,
सीड में डेवलप हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो डेवलप हो जाएंगे सीड में। तो अब आप यहाँ पे बता सकते हैं 400 प्लस 100 मेल गैमेट बनाने के लिए। ओके, अब टोटल कर लीजिए 400 प्लस 100 500, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 500। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ से पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो देखे थे कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, पहले मियोटिक डिवीजन करती है, देन टू माइटोटिक डिवीजन करती है, जिसके बाद हमारा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनता है। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड की उसके बाद तुरंत हमारा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बन गया। तो जब हम लोग पॉलन डेवलपमेंट देख रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि पहले हमारे पास पॉलन ग्रेन में सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है टू अनइक्वल सेल्स में, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से इस तरीके से ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और हमारे पास मेल गैमेट 2 बन जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के बाद, मतलब पॉलन ग्रेन फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट बनने के बाद 2 माइटोटिक डिवीजन लग रहे हैं, जिसके बाद हमारा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बन रहा है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम में कभी पूछ ले कि कितने माइटोटिक एंड कितने म्यूटिक डिवीजन लगेंगे मेल गैमेटोफाइट बनाने में, तो आपको याद, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने में, तो आपको याद रखना है 1 म्यूटिक डिवीजन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनने में, और पॉलन ग्रेन के बाद जब मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनता है, जो कि मेल गैमेट जिसके अंदर होता है एक्चुअल में, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, वो होता है हमारा ये स्टेज 3 सेल्ड स्टेज, इसको बोलते हो, क्या बोलते हो, 3 सेल्ड स्टेज बोलते हो। तो इसके बनने तक 2 माइटोटिक डिवीजन और लग जाते हैं। तो कितने माइटोटिक 1 म्यूटिक 2 माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन कितना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो आप इसको अंडरलाइन करिए तुरंत। ऑप्शन देखिए, अब वेजिटेटिव सेल्स इज लार्जर दैन जनरेटिव सेल। तो हम जब देखते हैं पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो इसका जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 अनइक्वल सेल्स बनती हैं। लार्जर वन इज वेजिटेटिव सेल्स एंड स्मॉलर वन इज जनरेटिव सेल्स। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राइट है। आपसे पूछा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, पॉलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वाइबल फॉर मंथ। तो क्या होता है, कुछ पॉलन ग्रेन जब फॉर्मेशन होता है तो कुछ फैमिलीज में 1 मंथ या उससे ज़्यादा तक वो वाइबल रह सकते हैं, मतलब पॉलिनेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, व्हेन पॉलिनिक शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज मतलब ये वेजिटेटिव एंड जनरेटिव से, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। क्या होता है कि जब शेड करता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे, तो ये 2 सेल्ड स्टेज से 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होगा, एंड 3 सेल्ड स्टेज के जाने के बाद ये क्या करेगा, ओवरी में प्रेजेंट जो एग है उसके साथ क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है, सिंगेमी हो सकती है वहाँ पे, और साथ ही साथ सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ भी फ्यूज कर सकता है, मतलब वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। बट इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, और यही जो है पूछ रहा है आपको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फोर्थ वाला भी देख लीजिए, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो हम लोग देखते हैं जब पॉलन ग्रेन की इंटाइन लेयर होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जब हम लोग पॉलन ग्रेन डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो वहाँ पे ये चीज़ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अगर ये एग्जाइन है तो ये क्या है हमारे लिए जर्म पोर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉलन ग्रेन के लिए क्या हो जाएगा, जर्म पोर। अब यहीं से जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो बाहर आएगा इस तरीके से, किसके थ्रू आएगा, एक स्ट्रक्चर के थ्रू आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जर्म पोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब रिलीज होती है। अब आइए ऑप्शन देखते हैं, रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स, मतलब ये आंसर गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब का क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होते हैं यहाँ से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है पॉलन ट्यूब का। इमरजेंस ऑफ रेडिकल, रेडिकल से भी यहाँ से लेना देना नहीं है, मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। यहीं से पॉलन ट्यूब क्या होगी, रिलीज होगी, बाहर आएगी। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई एन एंजाइम। कौन सा केमिकल है जो कि किसी भी
एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता। तो जब हम लोग पॉलन ग्रेन पढ़ रहे थे, वहाँ पे टाइपेटम पढ़ रहे थे, तो वहाँ से एक केमिकल सिक्रीट होता था स्पोरोपोलेनिन, जो क्या करता था, पॉलन ग्रेन को हार्डनेस प्रोवाइड करता था, कहाँ पे, डिपॉजिट होकर के एक्साइन लेयर, और वो इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम कंडीशन को भी विथस्टैंड कर सकता था। उसके कारण, स्पोरोपोलेनिन के कारण जो पॉलन ग्रेन है वो क्या कर सकता था, इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम कंडीशन को विथस्टैंड कर पाता था, मतलब बच सकता था। हाई एसिडिक मीडियम या लो एसिडिक मीडियम पे भी वो वर्क मतलब लाइव कंडीशन में रहेगा। ओके, तो इस ये जो केमिकल है वो क्या है, स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जब हम लोग पॉलन ग्रेन देखते हैं तो पॉलन ग्रेन में क्या होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल क्या बना लेगी, ट्यूब, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और ये जो जनरेटिव सेल होती है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बना लेता है, 2 मेल गैमेट बना लेता है। क्या बना लेता है, 2 मेल गैमेट बना लेता है। तो आप देखिए आंसर क्या होगा आपका, वेजिटेटिव सेल नहीं होगा, आपने देखा पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ट्यूब सेल नहीं होगा, माइक्रोस्पोर सेल नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, जनरेटिव सेल्स होंगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आप यहाँ पे अंडरलाइन करिए, ट्रू फॉर एंजियोस्पर्म। देखिए क्या है, माइक्रोस्पोर इज द रिजल्टेंट ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइक्रोस्पोर किसका, माइक्रोस्पोर रिजल्टेंट ऑफ माइटोटिक डिवीजन। आप ये बताइए, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, MMC से जब माइक्रोस्पोर बन रहे थे तो क्या वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, नहीं। वहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा था, मियोटिक डिवीजन हो रहा था। ओके, तो ये किसके रिजल्टेंट हैं, जो हमारे पास माइक्रोस्पोर हैं। मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड से फिर आगे चल के ये कैलोज बैंड जो होते हैं रिलीज हो जाती है और माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। तो मतलब ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोर हैं वो किसके रिजल्टेंट हैं, मियोटिक डिवीजन के। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। आपसे पूछा क्या है, ट्रू। ओके, माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। यहाँ पे मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन होगा, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही होगा कि जो हमारे पास माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है डेवलप होगा, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, बी। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, माइक्रोस्पोर इज द रिजल्टेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन का ये स्ट्रक्चर नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन के हमारे स्ट्रक्चर हैं, एक तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, दूसरा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन, लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स किस में प्रेजेंट होता है, हम लोग देखेंगे लीलियम में पढ़ते हैं। ओके, जब हम लोग माइक्रोस्पोर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे देखे थे एग्जांपल में कि कहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, वो होती हैं लीलियम में। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग लेक्चर को देखिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक यू।